हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 10 क्लास का जो रियल नंबर है उसमें एक थ्योरम है, उस थ्योरम को सीखेंगे। देखिए, इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर को पी भाग लगा देता है, यानी कि ए स्क्वायर पी से भाग लग जाता है, यानी कि ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, पी है। ए स्क्वायर का गुणनखंड पी है। तो आपको ये साबित करना है कि ए को भी पी भाग लगा देगा, यानी कि ए का भी गुणनखंड क्या होगा, पी होगा। ये साबित करना है, ठीक है। इसको तो हम लोग प्रूव करेंगे। उससे पहले एक आपको थोड़ा कॉमन सा बात समझना है कि जैसे मान लीजिए कि 10 का आप अभाज्य गुणनखंड, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 और 5, और सपोज दैट इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड में जो रहेगा उसका भी स्क्वायर होगा। तो इसको अगर गौर से देखें कि जो 10 के स्क्वायर में जो अभाज्य गुणनखंड है वही अभाज्य गुणनखंड इसमें है, 10 वाला में भी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि 10 2 से भी भाग लग जाता है और 5 से भी, इसलिए 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 और 5। उसी तरह अगर हम लोग 10 का स्क्वायर बोले तो 10 के स्क्वायर में वही अभाज्य गुणनखंड है जो 10 में है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर मान लेते हैं कि 2 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि 10 भी 2 से भाग लगेगा, 5 से भाग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में जो है वही अभाज्य गुणनखंड किस में है, 10 में। तो सपोज दैट इसको हम लोग लेटर मान लेते हैं, 10 को मान लिए ए मान लिए, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो सोचिए कि ए के अभाज्य गुणनखंड में पहला वाला को पी मान लेते हैं, दूसरा वाला को P1 मान लेते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मान लेते पी का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद P1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि अगर ए स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि पी क्या है, यहाँ पे पी स्क्वायर हो गया P1, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर को हम लोग क्या मान ले, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जाएगा, पी। तो उसी तरह ए के अभाज्य गुणनखंड में भी क्या आ जाएगा, पी। तो इसका मतलब होगा कि अगर ए स्क्वायर पी से भाग लगेगा तो ए भी पी से भाग लगेगा। अब इसको आइए प्रूव करते हैं। तो मान लीजिए कि ए भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या का मान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड पहला P1 मान लेते P1 P2 डॉट डॉट, इसी तरह P1 तक जाएगा। अब मान लेते इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, इसी तरह डॉट डॉट Pn का स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर से समझिए कि यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि ए स्क्वायर भाग लग जाता है P से, यानी कि ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, ए स्क्वायर का अगर हम लोग देखें गुणनखंड क्या हो गया, P हो गया। तो उसी तरह क्योंकि ए स्क्वायर के गुणनखंड में वही है जो ए के गुणनखंड में है, इसलिए ए भी पी से भाग लगेगा, ए भी पी से भाग लग जाएगा, यानी कि ए का भी गुणनखंड क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे देखिए, हम लोग अभाज्य गुणनखंड के एक नियम में जानते हैं कि जैसे ए का अभाज्य गुणनखंड किए तो ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड में वही होगा जो ए का होगा। तो अगर ए स्क्वायर पी से कट रहा है, भाग लग रहा है, तो ए भी पी से भाग लगेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो पी में मौजूद है। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण से समझाए थे ना, जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, और उसी तरह 6 स्क्वायर का भी अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर से दिखेगा कि 6 स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में जो है वही अभाज्य गुणनखंड 6 में भी है। तो अगर 6 स्क्वायर 2 से भाग लगेगा तो 6 भी 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि ए का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 डॉट डॉट इसी तरह Pn तक जाएगा, और उसी तरह ए स्क्वायर करेंगे तो उसी का स्क्वायर होगा जो ए का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसी को उल्टा नियम से आपको पूछ लिया कि जैसे ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बोल रहा है ए स्क्वायर अगर पी से भाग लग रहा है, यहाँ पी क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका पहला अभाज्य गुणनखंड ले लिया, तो ए भी पी से भाग लगेगा।